हेलो जी, तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं दोबारा से क्रेजी वीडियो डिटेक्टिव मेहुल के साथ। जी हाँ, आज हम एक नया केस सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पुरानी वीडियो भी डिटेक्टिव मेहुल के साथ जो सॉल्व की थी हमें मजा आया होगा। आज फिर हम करने जा रहे हैं वही वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी वीडियो पसंद आएगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और अपने आंसर जो है कमेंट में लाजमी बताते रहिएगा। जी तो स्टार्ट। सोनू, सचिन और राहुल नीचे के कमरे में नूडल्स बना रहे थे। तभी अचानक ऊपर के कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। राहुल, सचिन और सोनू तीनों दौड़कर ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सब कुछ ठीक लग रहा था और कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही थी। हो सकता है कोई टीवी देख रहा हो। हमें वापस नीचे जाना चाहिए, नूडल्स ठंडे हो जाएंगे। नहीं भाई, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। टीवी की अभी तो कोई आवाज नहीं आ रही है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं सोनू को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। सोचिए। मुझे लगता है ये जो टैब ओपन है ना, ये जो पानी निकल रहा है इसमें से और वॉशरूम ही खुला हुआ है, इसका मतलब यहाँ कोई तो आया था। ये मुझे लग रही है रीजन। पूरे फ्लोर को ध्यान से देखिए, सभी दरवाजों पे ताला लगा हुआ है। तो फिर टीवी की आवाज कहाँ से आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं। और एक और चीज, बाथरूम के बाहर के लगे नल को देखिए, वहाँ पर गीला है और नल से पानी भी टपक रहा है। इसका मतलब किसी ने अभी अभी इसे यूज किया है। और बाथरूम के बाहर देखिए ताजे फूड स्टेप्स भी है। पूरे फ्लोर पे तो कोई नहीं है, भला नल किसने यूज किया होगा। जरूर कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। तीनों लोग वहाँ पर चेकिंग करने लगते हैं। सोनू बालकनी में जाकर देखता है, सचिन बाहर के बाथरूम में जाकर देखता है और राहुल सारी खिड़कियां देखता है, लेकिन उन लोगों को वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। वो वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक सोनू को कुछ वियर्ड लगता है। लॉजिकल आदमी, ये सीन में ऐसा क्या हुआ जो सोनू को वियर्ड लगा? सोचिए। सोनू को ऐसा क्या वियर्ड लगा? आपको लग रहा है यार? मेरे ख्याल से तो क्या वियर्ड हो सकता है। एक तो दरवाज़ा खुला हुआ है, ठीक है, ये तो समझ आ गई। एक तो वियर्ड चीज़ ये है। दूसरा फुट स्टेप थे और ये खुला हुआ है। और इसके अलावा यार वियर्ड क्या हो सकता है? हम जब यहाँ से गए थे तो पानी नहीं था, अब उस डोर के नीचे से पानी आ रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है यहाँ। इसका मतलब कमरे के अंदर कुछ। पीछे देखते हैं। हाँ ये है। हम जब यहाँ से गए थे तो पानी नहीं था, अब उस डोर के नीचे से पानी आ रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है यहाँ। इसका मतलब कमरे के अंदर कोई है, जबकि बाहर से कमरे पे ताला लगा हुआ है। वो तीनों लोग दौड़कर कमरे के पास पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन दरवाजा तो बाहर से लॉक था। इसलिए राहुल एक हथौड़ा लाता है और ताले को तोड़ देता है। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देख वो तीनों हैरान रह जाते हैं। अंदर बाथरूम में शिवम नीचे पड़ा हुआ था और बाथरूम का नल चालू था। उठो शिवम, उठो! ये उठ क्यों नहीं रहा है? इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना होगा। वो लोग तुरंत शिवम को लेकर बिल्डिंग के नीचे आते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उनके कार का टायर पंचर कर दिया है। मैंने शाम को ही टायर चेक किए थे, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है यहाँ। सोनू, जल्दी से डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करो। सोनू मेहुल को कॉल कर देता है और डिटेक्टिव मेहुल अपनी कार लेके तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है। मुझे सच बताओ, यहाँ पर क्या हुआ है? सर, हम आपको बाद में सारी सच्चाई बता देंगे, लेकिन अभी शिवम को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। मेहुल अपनी कार से शिवम को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। सोनू, सचिन और राहुल भी साथ में थे। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर शिवम को चेक करने के बाद मेहुल से कहता है, इसे किसी ने बहुत जोरों से मारा है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ मिनट में इसे होश आ जाएगा। थोड़ी देर में शिवम को होश आ जाता है। शिवम काफी वीक फील कर रहा था। सर, मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं। किसी ने मेरी बहुत पिटाई की और फिर मुझे जोरों से सर पे मारा तो मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले मैंने टैप चालू कर दिया था, इससे किसी को समझ जाए मैं रूम में हूँ। वेल डन शिवम, तुम बहुत बहादुर हो। फिर राहुल मेहुल को सारी बात बताता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब किसी ने शिवम को मारा, फिर चाबी लेके बाहर से रूम को लॉक कर दिया जिसे किसी को समझे ना। क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है? शिवम कुछ आगे बोल पाता उससे पहले वो वापस बेहोश हो जाता है। शिवम को थोड़ा आराम करने दो। मेहुल तुरंत तीनों के साथ वापस हॉस्टल में पहुंच जाता है। क्या बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है? नहीं सर, हम सीढ़ियों से ही आना जाना करते हैं। मतलब तुमने आवाज सुनी और तुम तुरंत ऊपर की तरफ भागे तो सीढ़ी यूज की है और पूरी बिल्डिंग में एक ही सीढ़ी है। मतलब हो सकता है वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागा होगा। मेहुल तुरंत टेरेस पे जाता है। वहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई थी जिसका दूसरा कोना नीचे गार्डन में लटका हुआ था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब वो रस्सी की मदद से ऊपर आया होगा और शिवम की धुनाई करके वापस चला गया। लेकिन जरूर इस हॉस्टल का कोई आदमी उसके साथ मिला हुआ है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि हॉस्टल का कोई आदमी उसके साथ मिला हुआ है? सोचिए।
क्योंकि देखो विदाउट किसी की परमिशन ना तो आप हॉस्टल में जा सकते हो, और इस तरह रस्सी बांधना फिर नीचे आना, और उसके अलावा कोई भी गार्ड वगैरह नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं हुआ, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे तो यही लग रहा है। सीढ़ी भी एक है ऊपर नीचे आने के लिए। लॉजिकल आर्मी छत के ऊपर बनी हुई रस्सी को ध्यान से देखिए। रस्सी को अच्छी तरह से बांधा गया है। इसका मतलब हॉस्टल के किसी आदमी ने ही उस छत पर रस्सी को बांधा होगा, जिसकी मदद से वो आदमी रस्सी के सहारे ऊपर आया होगा। ये भी हो सकता है। मेहुल तुरंत नीचे जाता है और पहले 3 लोगों से पूछताछ करता है। पहला स्टूडेंट कहता है, सर मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करके टीवी देख रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। सर मेरे पापा को डायबिटीज है, इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गया था, हम अभी अभी घर आए हैं। झूठ बोल रहा है, क्योंकि पीछे देखो उसका बाप तो केक खा रहा है। अगर डायबिटीज है तो इसका मतलब केक नहीं खाना चाहिए ना उसे। सर मैं मेरे फ्रेंड के घर पे था, अभी रूम पे आया हूँ, आप मेरे फ्रेंड से पूछ सकते हैं। तीनों की बात सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? यस बी यही दूसरे वाले आदमी के कमरे में ध्यान से देखिए। उसके पापा बैठ के पेस्ट्रीज खा रहे हैं। फिर भला उन्हें डायबिटीज कैसे हो सकता है? क्योंकि डायबिटीज वाले पेशेंट्स मीठा खा नहीं सकते। यही मेहुल समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पूछताछ करता है। तो आदमी बताता है, सर करण सिंह ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे और छत पे रस्सी बांधने के लिए बोल दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि करण सिंह शिवम की पिटाई करने वाला है, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये सब कुछ करण सिंह ने किया है। मेहुल उस आदमी से करण सिंह के ऑफिस का एड्रेस लेता है और अपनी कार से करण सिंह के ऑफिस में पहुंच जाता है। करण सिंह का ऑफिस एक 20 मंजिली बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे था। आज सुबह एक्सरसाइज नहीं हुआ है, स्टेयर्स ले लेता, वो रनिंग पे हो जाएगी। मेहुल दौड़ते हुए स्टेयर्स के 5वें फ्लोर पे पहुंच जाता है। वहां पर 2 कमरे के बाहर करण सिंह लिखा हुआ था। मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों में से कौन से करण सिंह के पास उसे जाना चाहिए। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं? करण के सिंह, करण टी सिंह, ये तो आदमी जो है बूढ़ा सा आदमी है, और करण के सिंह ये है। करण टी सिंह, इसका आप लोगों को क्लू मिल रहा है यार? मुझे नहीं मिल रहा कोई क्लू। बाकी क्लू अगर आप लोगों ने सही गेस किया, इसका मतलब आप भी डिटेक्टिव बन सकते हो, ठीक है, लेकिन ये क्लू पहले वाले कमरे में तो एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, यही है। और शिवम को मारने वाला रस्सी की मदद से ऊपर भी आया था। और रस्सी से ऊपर आने के लिए बहुत ताकत चाहिए। इसका मतलब ये बूढ़ा आदमी तो वो नहीं हो सकता। मेहुल दूसरे वाले कमरे में जाता है। कौन हो तुम और अंदर क्या कर रहे हो? मैं डिटेक्टिव मेहुल, और शिवम को मारने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। लेकिन करण सिंह मेहुल से कहता है कि उसने शिवम को नहीं मारा है, वो 2 दिन से बाहर गया हुआ था और उसका ऑफिस बंद था। वो अभी अभी 2 मिनट पहले ही ऑफिस में आया है और उसी ने ऑफिस खोला है। लेकिन करण सिंह की बातें सुनकर मेहुल समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कैसे लॉजिकल आता है? दोबारा सुनते हैं क्या कह रहा है? वो अभी अभी उसने शीशे में जाता है। कौन हो तुम और अंदर क्या कर रहे हो? मैं डिटेक्टिव मेहुल, और शिवम को मारने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। लेकिन करण सिंह मेहुल से कहता है कि उसने शिवम को नहीं मारा है, वो 2 दिन से बाहर गया हुआ था और उसका ऑफिस बंद था। वो अभी अभी 2 मिनट पहले ही ऑफिस में आया है और उसी ने ऑफिस खोला है। लेकिन करण सिंह की बातें सुनकर मेहुल समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? क्या आप सोच सकते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि उसने बता भी दिया कि करण को मारने के जुर्म में, ठीक है, तो उसने कहा 2 दिन हो गए, तो इसका मतलब उसको पता नहीं था कि करण को कब मारा है कब नहीं। यार इस तरह कोई लॉजिक लग रहा है। लॉजिकल आर्मी ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 अगरबत्ती चल रही है। अगरबत्ती एक पूरी है और दूसरी आधी जल चुकी है। अगर करण ने अभी आके ऑफिस खोला है तो अगरबत्ती हाफ कैसे हो गई? मतलब वो झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पूछताछ करता है। तब करण सिंह बताता है, सर शिवम ने मेरे साथ धोखा किया था और बदला लेने के लिए मैंने उसकी पिटाई की, लेकिन मैंने उसे खुद नहीं मारा बल्कि क्रिमिनल को सुपारी देकर उसकी पिटाई करवाई। उस क्रिमिनल के बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। करण सिंह खुद मेहुल को लेकर उस क्रिमिनल के घर पहुंच जाता है। घर के बाहर ताला लगा हुआ था, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि वो क्रिमिनल अंदर है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को कैसे समझा कि क्रिमिनल अंदर है? सोचिए। बिल्कुल, क्योंकि ये कपड़े देखो, ये कपड़े इधर टांगे हुए हैं, ठीक है, धोकर किसी ने सुखाने के लिए, तो इसका मतलब कि वो घर में ही होगा ना। फिर उसने कपड़े धोए और वहाँ बाहर ध्यान से बिल्कुल पर गीले कपड़े टंगे हुए हैं। इसका मतलब कोई ना कोई घर के अंदर जरूर है।
लगता है वो क्रिमिनल अंदर ही है। हम बन सकते हैं डिटेक्टिव, है ना? अंदर ही है। वो जानबूझकर बाहर से ताला लगा कर रखता है। करण सिंह उस क्रिमिनल को कॉल करता है तो वो क्रिमिनल मेहुल और करण सिंह को पीछे वाले रास्ते से अंदर बुलाता है। मेहुल और करण सिंह अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन करण सिंह ने पहले ही उस क्रिमिनल को सब कुछ बता दिया था, इसलिए मेहुल के अंदर जाते ही वो क्रिमिनल मेहुल के सिर पर रिवॉल्वर रख देता है। लेकिन मेहुल भी बदमाशों का बदमाश है। उसने पहले ही आलिया को मैसेज कर दिया था और आलिया पूरी पुलिस फोर्स के साथ बाहर आ जाती है। मुझे पता था तुम धोखा जरूर करोगे, इसलिए मैंने पूरा इंतजाम करके रखा था। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को सरेंडर कर दो। घर के चारों तरफ पुलिस देखकर क्रिमिनल और करण सिंह डर जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। लॉजिक